नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा के छठे संस्करण के दौरान छात्रों से की बातचीत, समय प्रबंधन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ का कर रहे हैं दौरा। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए करेंगे कई घोषणाएं। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में हुआ भूधसान, प्रभावित परिवार के लोग बाल बाल बचे। और सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में आज दूसरे स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा के छठे संस्करण के दौरान छात्रों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हमेशा छात्रों के प्रश्नों से प्रसन्न महसूस करते हैं। एक प्रश्न पर छात्रों को तनाव मुक्त रहने और माता पिता की अपेक्षाएं देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता के लिए बच्चों से अपेक्षाएं रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वे सामाजिक स्थिति के कारण ऐसा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने दृढ़ संकल्प और खुद की ताकत को अपने माता पिता की भावनाओं से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, उम्मीदों से निपटने के लिए ध्यान देना आवश्यक है। जीवन में टाइम मैनेजमेंट की प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्या हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए, और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान रांची स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बच्चों ने प्रधानमंत्री को सुना। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि मिस्र के राष्ट्रपति की यह महत्वपूर्ण यात्रा और दोनों देशों के बीच मैत्री आपसी संबंधों को उच्च स्तर तक ले जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ का दौरा कर रहे हैं। वे इस दौरान क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानकर उनके समाधान की घोषणा भी करेंगे। उनके साथ मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। हेमंत सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जो बूढ़ा पहाड़ इलाके में जाकर वहां की स्थिति का खुद जायजा ले रहे हैं। यूक्रेन में गुरुवार को रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। अमेरिका और जर्मनी द्वारा कीव को टैंक देने पर सहमत होने के एक दिन बाद पूरे यूक्रेन में रूस ने लगातार मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वलेरी ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव के ऊपर 20 मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन के आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता ओलेक्सांद्र खोरुंजी ने कहा कि सबसे अधिक नुकसान कीव के आवासीय क्षेत्रों को हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की ओर से दाखिल ईडी की सहायक निदेशक एडी देवव्रत झा के खिलाफ दायर याचिका पर आज ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। हालांकि ईडी ने बुधवार को हुई सुनवाई में पंकज मिश्रा के आरोपों को बेबुनियाद बताया था, जिसके बाद कोर्ट ने 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी। बोकारो में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बोकारो स्टील प्लांट की ओर से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बोकारो जिले में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल पर बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा सामाजिक निगमित दायित्व के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है।
बोकारो स्टील प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया है कि जलकुंभी के अलावा बांस, कुछ खास पेड़ पौधों के छाल और जड़ से कई तरह के हैंडीक्राफ्ट का निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया अगले 3 साल में 1000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में गुरुवार देर रात जोरदार आवाज के साथ लगभग 50 मीटर के दायरे में 4 फीट जमीन धंस गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि भू धसान के बाद रात में अवैध ढंग से कोयला काटने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय सैकड़ों लोग कोयला काट रहे थे। इस मामले में निरसा एसडीपीओ पीतांबर सिंह खैरवार ने बताया कि जहां भू धसान हुआ है वह इलाका असुरक्षित है और इसलिए क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द जमीन खाली करने का नोटिस भी ईसीएल की ओर से दिया गया है। इधर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले लोग ही अपने घरों के आसपास जमीन खोदकर अवैध ढंग से कोयला उत्खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से धसान की आशंका बनी रहती है। धनबाद के पूर्वी गोविंदपुर क्षेत्र के देवली अंबोना मोड़ के पास NH2 के सर्विस रोड निर्माण में लगी कंपनी स्काई लार्क के मजदूरों ने आज सुबह शोषण का आरोप लगाकर काम रोक दिया। मजदूरों ने प्रोजेक्ट से एक भी वाहन को गेट के बाहर आने नहीं दिया। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। टेहरी के नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में आयोजित धार्मिक समारोह में बसंत पंचमी के दिन कल ये निर्णय लिया गया। राजमुंदरी से पूर्व लोकसभा सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री जमुना का आज सुबह हैदराबाद में निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थीं। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आज सुबह लगभग 7 बजे उनका देहांत हो गया। वे प्रख्यात अभिनेता NT रामाराव और नागेश्वर राव की समकालीन थीं। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया था। क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में आज दूसरे स्थान पर रही। मेलबोर्न पार्क में ब्राजील के लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने इन्हें 7-6, 6-2 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। रोहन बोपन्ना के साथ अपना अंतिम ग्रैंड स्लैम खेल रही सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनका पेशेवर करियर मेलबोर्न में शुरू हुआ था और ग्रैंड स्लैम करियर के समापन के लिए वे इससे बेहतर जगह के बारे में नहीं सोच सकती थीं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा के 6ठे संस्करण के दौरान छात्रों से की बातचीत, समय प्रबंधन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ का कर रहे हैं दौरा। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए करेंगे कई घोषणाएं। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में हुआ भूधसान, प्रभावित परिवार के लोग बाल बाल बचे। और सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में आज दूसरे स्थान पर रही। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।